हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी। चलिए सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 विच इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने स्टडी किसके बारे में किया था? अर्थ के बारे में, कि अर्थ के अंदर अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा होता है? अर्थ क्रस्ट, है ना। उसके बाद मेंटल लेयर होता है ना। सो ये सारे लेयर बाय लेयर हमने डिस्कस किया था। ओके, बट ये सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया था शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट वाइज, है ना। शॉर्टली हमने कवर किया था सारे पॉइंट्स को। ओके, सारे ये अपर पार्ट्स के बारे में, ये मेंटल कोर, ऐसे सारे हमने टॉपिक्स को ये कवर कर लिया था। मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया था और ये इधर तक हमने ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर और इसके अंदर का नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर। ठीक है, ये चीज हमें पहले ही फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अर्थ मेनली 3 लेयर से बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, ठीक है, जिस पर हम रह रहे हैं ना, वो क्या है? अर्थ क्रस्ट है। ओके, जो कि सॉलिड होता है, जिसके ऊपर हम इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमंस और जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी लोग। ठीक है, सो क्रस्ट भी डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स? ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और हम कहां पर रह रहे हैं? हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर रह रहे हैं ना। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था इन लेक्चर नंबर 1। सो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर लेक्चर 1 देखो, ताकि आपको सारा ओवरव्यू समझ में आए कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें कौन सी चीज के बारे में स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक को हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ओके, चलो सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में विल डीपली स्टडी अबाउट अर्थ क्रस्ट, मेंटल लेयर, कोर लेयर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे, मेंटल लेयर के बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे एंड कोर के बारे में भी बहुत डीपली स्टडी करेंगे। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टार पॉइंट्स वाले पॉइंट्स बताए हुए हैं, स्टार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको वो सिंगल सिंगल लाइन लर्न करके रखना है। इस तरह से मैंने पॉइंट्स को क्रिएट किया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ईजी रहेगा आपको लर्न करने के लिए। ओके, चलो सो स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द क्रस्ट। ओके, क्रस्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्रस्ट क्या है? टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर। ठीक है, टॉप मोस्ट सबसे ऊपर का लेयर एंड वेरी सॉलिड लेयर। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हम किस पर रहते हैं? हम रहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर, है ना। चलो आगे देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंड थिनेस्ट लेयर है। ठीक है, एवरेज थिकनेस, इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितनी थिकनेस होती है? याद रखना है, अर्थ क्रस्ट एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 30 किलोमीटर। ओके, 30 किलोमीटर एवरेज थिकनेस होती है। डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे एंड देन विल मूव टू ओशनिक क्रस्ट। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये किससे बना हुआ होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? मेड ऑफ सिलिका, सिलिका से बने हुए हैं एंड एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं बच्चों? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बने हुए हैं और इसीलिए वी कॉल्ड CIAL। ठीक है, इसीलिए हम इसे सील कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? सील लेयर। किससे बना हुआ है? सील से बना हुआ है। सील मींस सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ओके, याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट, इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है 30 टू 45 किलोमीटर। ठीक है, 30 टू 45 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ठीक है, इसकी थिकनेस है। रॉक्स कौन से हैं? मोस्टली ग्रेनाइट्स। ठीक है, मोस्टली ग्रेनाइट्स हमें दिखाई देते हैं कहां पर? हमारे अर्थ के क्रस्ट पे। ओके,
नेक्स्ट, डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? इसकी डेंसिटी होती है 2.65 टू 2.90 किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये नंबर्स, ये प्रॉपरली ये वर्ड्स, ये नंबर्स को आपको लर्न करके रखना है, एकदम याद करके रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अर्थ क्रस्ट बना किससे होता है? अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ डैश डैश डैश। क्या लिखेंगे आप? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मींस की शील्ड। ठीक है, SiAl। ठीक है, याद रखना आपको ये। ठीक है, उसकी मोस्टली कैसे रॉक्स कैसे होते हैं? मोस्टली ग्रेनाइट होते हैं। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 2.65 से 2.90, है ना, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में। ओके, नाउ विल मूव टू ओशनिक क्रस्ट। ओके, ओशनिक क्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो, सो ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ओशनिक क्रस्ट मींस की अंडर ओशन, ओशन के अंडर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ओशनिक क्रस्ट कहेंगे। ओके, मेड अप ऑफ सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से जो बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? यस, ओशनिक क्रस्ट। ओके, सो ओशनिक क्रस्ट किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ओके, सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीमा। ओके, पहला वाला क्या था? शील, एंड सेकंड वाला क्या है? सीमा। ओशनिक क्रस्ट किससे बना है? सीमा से बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ओके, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना हुआ है? शील से, मींस की सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ओके, इसे याद रखना है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 7 to 10 किलोमीटर। 7 to 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, आई होप सो आपको याद ये रहेगा। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में हमने लर्न किया। क्रस्ट के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स को कवर किए? क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट में? ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी है? उसके अंदर की थिकनेस देखी है, किससे बना हुआ है वो देखा, उसकी डेंसिटी कितनी होती है ये देखा। ओके, नेक्स्ट हमने ओशनिक क्रस्ट के अंदर क्या देखा? किससे बना हुआ होता है? सीमा से बना हुआ होता है। कौन सी सीमा? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? ठीक है, थिकनेस कितनी होती है? 7 to 10 किलोमीटर। ओके, याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, चलो, इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोटबुक में नोट डाउन कर सके। ओके, चलो आगे बढ़े। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटल। मेंटल इज अ सेकेंड लेयर। ओके, सबसे पहला कौन सा लेयर होता है? सबसे अपर लेयर कौन सा है? क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल लेयर होता है। ठीक है, मेंटल लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिडल लेयर, मेंटल लेयर को हम क्या कहते हैं? मिडल लेयर। ठीक है, मिडल में ये लेयर आता है। ठीक है, किसके बीच में आता है मेंटल लेयर? क्रस्ट एंड कोर के बीच में मेंटल लेयर। ओके, चलो, सो मेंटल लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के नीचे हमें दिखाई देता है कौन सा लेयर? मेंटल लेयर दिखाई देता है। टोटल थिकनेस कितनी होती है? टोटल थिकनेस इज 2870 किलोमीटर। 2870 किलोमीटर क्या होता है? इसका थिकनेस होता है। किसका थिकनेस होता है? मेंटल लेयर का थिकनेस होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिका एंड सेमी लिक्विड रॉक। सिलिका एंड सेमी लिक्विड रॉक से बना हुआ होता है। कौन सा लेयर? मेंटल लेयर। ठीक है, मेंटल लेयर किससे बना हुआ होता है? सिलिका प्लस सेमी लिक्विड रॉक। ठीक है, सिलिका प्लस सेमी लिक्विड रॉक से बना हुआ होता है क्या? मेंटल लेयर। ओके, नेक्स्ट डिवाइडेड, ये भी डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज अपर मेंटल, सेकेंड इज लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल की बात करें अगर हम, तो अपर मेंटल इंक्लूड द एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर इंक्लूड करता है, मींस की सेमी लिक्विड पार्ट। इसके अंदर क्या होता है? सेमी लिक्विड पार्ट होता है, ना कि पूरा सॉलिड होता है ना पूरा लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है। कौन सा लेयर? अपर मेंटल लेयर। ठीक है, अपर मेंटल लेयर किससे कैसा होता है?
कैसा होता है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड पार्ट। एंड मैग्मा चैम्बर्स आर हियर, इसके अंदर क्या होते हैं, मैग्मा चैम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम पर बहुत सारे मैग्मा बाहर आ रहे होते हैं, गैसेस बहुत सारे बाहर आ रहे होते हैं ना, सो वो सारी जो चीजें आपको दिखाई देती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्मा चैम्बर्स, ठीक है, मैग्मा चैम्बर्स वहां पर होते हैं, इस रीजन की वजह से हमें ये दिखाई देता है। फ्रॉम वेयर लावा कम्स आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन, लावा उसमें से बाहर निकलता है, आपको वो लावा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, रेड रेड सा दिखाई देता है ना, सो वो लावा किसकी वजह से निकलता है, इन चैम्बर्स की वजह से, मतलब उसके अंदर मैग्मा भरा हुआ होता है, तो वही लावा के फॉर्म में आपको वहां पर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है ना। चलिए, सो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अपर मेंटल लेयर, ओके, upper mental layer, deep earthquake epicenter are found इधर, यहाँ पर, सॉरी, here, okay। next is lower mental क्या है, अपर मेंटल के नीचे का पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर मेंटल पार्ट, ओके। सो लोअर मेंटल पार्ट मोस्टली सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड ड्यू टू द हाई प्रेशर की वजह से वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। अपर मेंटल लेयर कैसा होता है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। लोअर मेंटल लेयर क्या होता है, कंप्लीटली सॉलिड पार्ट होता है, ओके। डेंसिटी इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अप टू 5.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 5.7, ये याद रखना है आपको, ओके। जैसे जैसे हम डेंसिटी उसकी अगर बोले, डेंसिटी चेक करने के लिए अगर डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम वहां पर, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, कितने तक इंक्रीज होती जाती है, 5.7 से 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर रेंज हमें कैसा दिखाई देता है, टेम्परेचर रेंज 2200 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस, मतलब सोचो अभी हमारे यहाँ पर मुंबई में या बोईसर की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर अराउंड 39 या 45 के अराउंड, हम मैक्स मान के चले कि 45 के अराउंड टेम्परेचर रहता है, तो हमें इतना ज़्यादा हीट फील होता है। तो आप सोचो कि अंदर मेंटल लेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो उस टाइम पर कैसा फील हो रहा होगा, किसी को भी नहीं, मीन्स कि कोई जा ही नहीं सकता उस लेयर तक, मतलब आप समझ सकते हो कि उस गर्मी का या उस हीट के अंदाज़ा आप लगा सकते हो, है ना। 45 डिग्री सेल्सियस में ये हालत है हमारा, तो 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा हीट होता होगा, है ना। चलो, टेम्परेचर ये रेंज आपको याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल लेयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोअर मेंटल, फॉर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड माउंटेन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। माउंटेन फॉर्मेशन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो चीज़ें होती है ये किसकी वजह से होती है, क्रस्ट के नीचे वाला लेयर, मींस कि मेंटल लेयर के अंदर जब कुछ भी इश्यूज होते हैं तो उस रीजन की वजह से हमें अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या माउंटेन फॉर्मेशन, ऐसी सारी चीजें हमें दिखाई देती है, ठीक है। चलो, आई होप सो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोर। कोर की बात करें, सो कोर इज अ इनर मोस्ट कोर इज अ इनर मोस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर, ठीक है, सबसे ज्यादा हॉट लेयर होता है ये, ठीक है, सबसे इनर लेयर है ये, सबसे अंदर का लेयर है, सबसे ऊपर है क्रस्ट के नीचे मेंटल के नीचे कोर। सो कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, सो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कोर की बात करें तो बिगिन फ्रॉम 2900 किलोमीटर डेप्थ थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर तक जाता है, 2900 किलोमीटर से लेकर अंदर तक सबसे डेप्थ, मींस कि अर्थ के सेंटर पार्ट जो कि है 6371 किलोमीटर अंदर, उतना उसका डेप्थ होता है, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, ठीक है। टोटल थिकनेस कितनी होती है, टोटल थिकनेस होती है अप्रोक्सीमेट 3471 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर, ओके। टोटल थिकनेस आपको याद रखना है, टोटल थिकनेस कितनी होती है, 3471 किलोमीटर, ओके, अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2,
ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज आउटर कोर एंड सेकेंड इज इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर की बात करें अगर हम, तो आउटर कोर कहां से स्टार्ट होता है, 29 किलोमीटर से, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड इन नेचर, ये कैसा होता है, लिक्विड नेचर का होता है। ठीक है, लिक्विड ही हमें दिखाई देता है। ओके, मेड मोस्टली ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन से बना हुआ तो होता है, मोस्टली वो किससे बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है। ठीक है, टेम्परेचर अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर हमें दिखाई देता है। मतलब सोचो कितना ज्यादा गर्म गर्म फील होता होगा, है ना। चलो, सो 5000 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिखाई देता है। डेंसिटी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे कैसे पढ़ना है हमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमें अप्रोक्सीमेट डेंसिटी वहां पर मिलती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेंसिटी हमें वहां पर इतना दिखाई देता है। ठीक है, क्रिएट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जियो डायनामो। ठीक है, कैसे क्रिएट करता है, मूविंग लिक्विड आयरन, वहां पर क्या होता है, मूविंग लिक्विड आयरन दिखाई देते हैं, प्लस अर्थ रोटेशन हो रहा है, मूविंग लिक्विड आयरन है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, और इस रीजन की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, याद रखना है कि इसकी वजह से ये जो कोर का पार्ट है, आउटर कोर का पार्ट है, इस रीजन की वजह से हमें क्या मिलता है, क्रिएटेड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज वहां पर हमें लिक्विड फॉर्म में आयरन्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मूविंग लिक्विड आयरन्स वहां पर होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा अर्थ भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। सो इस रीजन की वजह से वहां पर क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है, और इस रीजन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ओके, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलार विंड्स, इसी ये प्रोटेक्ट करता है किससे, हार्मफुल सोलार विंड से हमें प्रोटेक्ट करता है। दिस प्रोटेक्टिव जोन इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्फीयर, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोटेक्टिव जोन क्रिएट हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है, तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा आंसर लिखेंगे कि इसलिए हम मैग्नेटिक स्फीयर क्रिएट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इनर कोर। व्हाट इज मीन बाय इनर कोर, इनर कोर क्या है, सबसे लास्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, इनर कोर कहते हैं। ठीक है, इनर कोर कहां से स्टार्ट होता है, 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है, यहां तक हमारा क्या होता है, इनर कोर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड लावा के फॉर्म में होता है, एकदम सॉलिड होता है, लावा गरम गरम सा, है ना। मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल, आयरन एंड निकिल से बना हुआ होता है। आपको ना पॉइंट वाइज याद रखना है कि कौन सा किससे बना हुआ होता है, कौन सा लेयर कैसा होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट वाइज याद रखना है, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर बस विद इन अ मिनट याद रह जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, अच्छी तरह से पहले हम डीपली स्टडी कर लेते हैं। इसे मेड अप ऑफ आयरन प्लस निकेल, आयरन और निकेल से बना हुआ लेयर कौन सा होता है, इनर कोर होता है। ठीक है, कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, निफ कहते हैं। ठीक है, निफ कहेंगे, निफ लेयर है ये। ठीक है, वेरी हाई डेंसिटी, कितना डेंसिटी होता है, अप्रोक्सीमेट 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, जिस पर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर हमें दिखाई देता है। सो सोच सकते हो आप कितना ज्यादा गर्म होता होगा, है ना।
चलिए, सो यहाँ पर हमारा इनर कोर का पार्ट कंप्लीट होता है और हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब हम फटाफट से क्या करने वाले हैं, क्विक रिकैप करने वाले हैं। इस क्विक रिकैप के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम सारे लेयर्स को देखेंगे, लेयर्स के साथ साथ हम उसके स्टेट को देखेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, कैसा है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उसके साथ साथ हम उसके डेप्थ को देखेंगे, डेप्थ मीन्स कि उसकी थिकनेस को देखने वाले हैं। एंड मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है वो यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख के दिया हुआ है। सो फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि आपको ये ऐसा बनाकर जल्दी नहीं मिलेगा और आपको खुद से बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, चलो क्विकली रिवाइज करना है। सबसे पहला लेयर क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, क्रस्ट का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि हम उस पर रह रहे हैं ना। सो क्रस्ट इज सॉलिड, उसके साथ साथ ओशनिक वाला भी होता है। ठीक है, याद रखना है। सो सॉलिड होता है, डेप्थ कितना होता है, 7 to 45 किलोमीटर, 7 से 45 किलोमीटर डेप्थ होता है। मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होता है, सील से बना हुआ होता है, मतलब लैंड वाला जो पार्ट है वो सील से बना हुआ होता है, एंड ओशनिक वाला जो पार्ट होता है वो सीमा से बना हुआ होता है। सील मींस सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से लैंड वाला पार्ट बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से कौन सा पार्ट बना हुआ है, ओशनिक वाला पार्ट। ठीक है, याद रह गया ये लाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज मेंटल लेयर। मेंटल लेयर के अंदर क्या है, मेंटल लेयर स्टेट कैसा होता है, सॉलिड और सेमी लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, मेंटल लेयर। चलो सो डेप्थ कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 2870, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 2870 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट उसका डेप्थ होता है, मतलब कि उसकी थिकनेस होती है। ओके, नेक्स्ट मेड किससे बना हुआ होता है, मेड ऑफ मोल्टेड रॉक और मैग्मा, मोल्टेड रॉक और मैग्मा से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज आउटर कोर लिक्विड। ठीक है, आउटर कोर लेयर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, कंप्लीटली लिक्विड होता है। इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड होता है। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर का डेप्थ कितना होता है, 2200 किलोमीटर। ठीक है, 2200 किलोमीटर इसका डेप्थ है। किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, मींस की क्रिएटेड मैग्नेटिक स्फीयर। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर वो क्रिएट करता है। इनर कोर सॉरी वेट अ मिनट, ओके, गला बहुत ज्यादा सूख गया था। सो इनर कोर सॉलिड, इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड लेयर होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अप्रोक्सीमेट इसका डेप्थ कितना होता है, 1221 किलोमीटर। ठीक है, किससे बना हुआ होता है, आयरन प्लस निकेल से बना होता है, इसीलिए हम इसे निफ भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, आई होप सो याद रहेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये लर्न करने में बहुत ज्यादा आसानी हो सके। ओके, चलिए, सो फाइनली हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, विच इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर का हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके, चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना है। जितने भी 8th स्टैंडर्ड में न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं और ओल्ड फ्रेंड्स बनाए हैं, उन सभी को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बाकी जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आ पाए। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।